हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी चैनल। कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपका जो MHI-5 का सब्जेक्ट है इग्नू MA हिस्ट्री का, ठीक है, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ अर्बन डीके ड्यूरिंग मिडीवल टाइम्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके बिना भी अगर आप जो है हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि इसमें अर्ली मिडीवल टाइम्स में किस तरह से इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, क्या जो हिस्टोरियंस थे वो क्या बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडिया इन अर्ली मिडीवल टाइम्स। ठीक है, ये हम यहाँ पे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको इग्नू में तो ये हेल्पफुल होगा। उसके बिना भी अगर आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो इसको आप एंड तक देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पे हमें बेसिकली जो हिस्टोरियंस के बीच में डिबेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्ली मिडीवल टाइम्स ऑन अर्बन डिके इन इंडिया, ठीक है, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि जो अर्ली मिडीवल पीरियड था उस टाइम पे जो है इंडिया में अर्बन डिके हुआ, अर्बनाइजेशन ख़त्म हुआ, ठीक है, अर्बनाइजेशन का बेसिकली डिक्लाइन हुआ, ठीक है, जैसे शहरीकरण का पतन हुआ आप बोल सकते हैं, उस तरह की बातें हिस्टोरियंस करते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। तो देखिए, पहले तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि एंशियंट पीरियड था, ठीक है। एंशियंट पीरियड जब जो है प्राचीन काल, जो मेजर हम डायनेस्टीज़ की बात करें, जैसे मौर्यस थे, बहुत अच्छा सेंट्रलाइजेशन था, राइट, ठीक है, इकोनॉमी बहुत अच्छी रही। गुप्तास थे, ठीक है, गुप्तास में भी आपको जो है गोल्डन पीरियड बोला जाता है गुप्तास को, ठीक है, इनिशियली गुप्तास में भी बहुत सारी जो है इकोनॉमिक, आपको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है। लेटर गुप्तास के टाइम पे हालांकि थोड़े एविडेंसेस मिलते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो रही थी, ठीक है, तो इस तरह का रहता है। उसके बाद हमारे पास मिडीवल पीरियड आता है। मिडीवल पीरियड में जैसे दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल्स हो गया, राइट, ठीक है। तो अब ये जो एंशियंट और मिडीवल के बीच का पीरियड है, अर्ली मिडीवल जिसे हम बोलते हैं, उस टाइम पे किस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशंस थी, ठीक है। तो अगर हम हिस्टोरियंस की बात करें, हिस्टोरियंस जो है अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट किए हैं, ठीक है। कुछ हिस्टोरियंस बोलेंगे कि जो अर्ली मिडीवल पीरियड था इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है डाउनफॉल होता है इंडिया में विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी इकोनॉमी, ठीक है। पॉलिटी वाइज वो बोलते हैं कि फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है, जैसे पहले तो प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन थी, अच्छा खासा स्टेबिलिटी थी, बट यहाँ पे क्या है, रीजनल रूलर्स देखने को मिलते हैं, अथॉरिटी का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इकोनॉमी वाइज भी कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिलता है इकोनॉमी का, ठीक है, अर्बन डिके होता है, और फिर फ्यूडलिज्म की बातें की जाती हैं। तो इस तरह की बहुत सारे अलग अलग व्यू पॉइंट प्रेजेंट किए हैं हिस्टोरियंस ने। आज हमारा जो मेन फोकस है वो रहेगा अर्बन डीके के ऊपर, ठीक है। जब अगर हम अर्बन डीके की बात करते हैं, बिकॉज अगर हम मौर्यस की बात करें, हमें पता है बहुत अच्छा एक अर्बन कल्चर जो है डेवलप हुआ था, ठीक है। गुप्तास के टाइम पे आप देखेंगे ट्रेड एक्टिविटीज़ अच्छी थी, ठीक है, ट्रेड सेंटर्स थे, प्रॉपर अर्बनाइजेशन था, राइट, ठीक है। तो अर्बन एक कल्चर था। धीरे धीरे हम बोलते हैं कि अर्बन हमारा जो है अर्बन डिके होने लगा, कहीं ना कहीं एग्रेरियन सेक्टर जो था, एग्रीकल्चर का सेक्टर था, वो इम्पॉर्टेंट होने लगा, ठीक है, और जो शहरीकरण था, अर्बनाइजेशन था, उसका कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने लगा। तो इसी के ऊपर अलग अलग हिस्टोरियंस जो हैं वो क्या व्यू पॉइंट प्रेजेंट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ इसके फेवर में बात करेंगे, कुछ इसके अगेंस्ट बात करेंगे, ठीक है। तो वो हम अभी क्या क्या हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिले हैं उनको सपोर्ट करने को, वो अभी पूरा हम देखते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर हम 300 AD के अराउंड टाइम पीरियड देखें तो उस टाइम से ही हमें जो है एग्रेरियन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिली, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है और अच्छा होने लगा, एग्रेरियन इकोनॉमी और ज़्यादा डेवलप होने लगी। तो
कहीं ना कहीं हिस्टोरियंस में एक ये व्यू पॉइंट आता है कि आफ्टर 300 एडी धीरे धीरे जो इकोनॉमी थी वो रूरलाइज्ड हो रही थी। उसमें जो नॉन एग्रेरियन सेक्टर था, नॉन एग्रीकल्चर वाला सेक्टर था, उसकी कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंस थी वो कम हो रही थी। ठीक है, एंड आफ्टर डिक्लाइन ऑफ गुप्तास, ठीक है, बाद में तो 600 एडी के राउंड मीन्स आपका जो अर्ली मिडीवल पीरियड जब स्टार्ट होता है उस टाइम पीरियड पे अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस बहुत ज़्यादा जो है नॉन एग्रेरियन सेक्टर का डिक्लाइन होता है। ठीक है, नॉन एग्रेरियन मतलब जैसे ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, क्राफ्ट प्रोडक्शन, अलग अलग ये जो एक्टिविटीज़ हो गई एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड नहीं थी, तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ थी जो कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती थी, अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस 600 एडी से लेके 1000 एडी का जो पीरियड था, अर्ली मिडीवल पीरियड था, इस पीरियड में इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ का जो है डिक्लाइन होता है। ठीक है, तो कुछ ये ऐसे हिस्टोरियंस बात करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि देखिए अगर हम अर्ली मिडीवल पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ एविडेंसेस नहीं मिलते। जैसे पहले क्या होता था, आप देखेंगे डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस होती थी। ठीक है, इस इंस्क्रिप्शंस के एविडेंसेस मिलते हैं जिसपे मर्चेंट्स जो होते थे, ट्रेडर्स होते थे, उन्होंने अगर कुछ डोनेशंस कर दी, ठीक है, उनकी डोनेशंस जो हैं इंस्क्रिप्शंस में मेंशन होती थी, तो हमें उस तरह के एविडेंसेस मिलते हैं। गिल्ड्स जो थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता था, वो डोनेशंस वगैरह करते थे, ठीक है, उनकी इंस्क्रिप्शंस मिलती थी। बट अर्ली मिडीवल पीरियड की अगर आप बात करते हैं तो हमें ये जो डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस हैं बाय द ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, ठीक है, ये हमें जो है कम मिलती हैं। ठीक है, क्राफ्ट्समैन के द्वारा ऐसी जो डोनेशंस की गई हैं इनके एविडेंसेस कम हैं। तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं स्कॉलर्स ने बोला कि इससे हमें पता लगता है कि ये जो नॉन एग्रेरियन एक्टिविटीज़ थी, ट्रेड, कॉमर्स, क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये कम हो रहा था धीरे धीरे, एंड अर्ली मिडीवल पीरियड में तो अच्छा खासा सिग्निफिकेंट चेंज हुआ और ये एक्टिविटीज़ का जो है डिक्लाइन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से स्कॉलर बोलते हैं कि हमें एक ऐसा दिख रहा था कि अर्बनाइजेशन से जो है हम रूरलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे, और अर्ली मिडीवल पीरियड में ये काफ़ी जो है हमें सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया जो कि अर्बन डिके को बेसिकली फेवर कर रहे हैं, मतलब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट अगर बात करें, कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि देखिए इस टाइम पे जो रोमन एम्पायर थी वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ठीक है, रोमन एम्पायर 5th सेंचुरी में आकर डिसइंटीग्रेट हो जाती है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, है ना। तो पहले अगर हम एंशिएंट टाइम्स में देखें, हमारा रोमन एम्पायर के साथ बहुत अच्छा ट्रेड लिंक्स थे। तो यहाँ पे स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये डाउनफॉल हुआ रोमन एम्पायर का, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन हुआ, उससे हमारा जो ट्रेड था इंडिया का, ठीक है, इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, और कहीं ना कहीं इसका जो है इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी जो है इससे बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट हुई और हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। इवन जब हम गुप्तास के डिक्लाइन की बात करते हैं वहाँ पे भी एक ये रीज़न दिया जाता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रेड था, ठीक है, वो कम हो गया था ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ रोमन एम्पायर। ठीक है, तो रोमन एम्पायर का बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि उसकी वजह से भी हमारा जो ट्रेड कॉमर्स था वो कम हो गया है। ठीक है, तो ये सेकंड व्यू पॉइंट प्रेजेंट किया है स्कॉलर्स ने, सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ अर्बन डिके इन अर्ली मिडीवल पीरियड। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज़, अब यहाँ पे स्कॉलर्स पुरानास की बात करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि कुछ पुराना जो पुराण थे, जैसे फॉर एग्जांपल बृहनर्दीय पुराण जो था, ठीक है, उसमें ये बताया गया कि एक टाइम ऐसा आएगा कलयुग में, जो काली एज है, इसमें ऐसा टाइम आएगा कि जो मर्चेंट्स हैं, ठीक है, उनकी पोजीशन में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, जैसे सर्वेंट्स होते हैं, सर्वेंट्स के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, उनकी पोजीशन में डिक्लाइन होगा। ठीक है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो हमारे पुरानास हैं वहाँ पे स्कॉलर्स ने बताया कि उसमें बताया गया था कि जो कलयुग है वहाँ पे मर्चेंट्स की कंडीशंस जो हैं बहुत ख़राब होने लग जाएंगी। तो इस चीज़ से भी बेसिकली लिंक किया गया है अर्बन डिके को कि अगर मर्चेंट जो ट्रेडर हैं उनकी पोजीशन में डिक्लाइन हो रहा है, इट मीन्स जो है ट्रेड एंड कॉमर्स भी जो है वो कम हो रहा है, अर्बनाइजेशन कम हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से भी स्कॉलर्स बात करते हैं। देन फिर यहाँ पे जो मेजर पोर्ट्स थे, ठीक है,
जो हमारे एंशियंट टाइम में पोर्ट्स थे, गुप्तास के टाइम पे भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे। फॉर एग्जांपल ताम्रलिप्ति, ठीक है, ताम्रलिप्ति इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ईस्ट में, बंगाल वाली साइड पे, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो है इंडिया को हेल्प करता था इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है। तो 8th सेंचुरी में हमें ताम्रलिप्ति जो पोर्ट है उसका जो है डिक्लाइन का पता लगता है, ठीक है। उसके बाद बैरी गाजा गुजरात में एक फेमस पोर्ट है, उसकी भी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पोर्ट्स हैं जो कि मैरीटाइम ट्रेड में हेल्प करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में हेल्प करते थे, धीरे धीरे इनकी भी जो इम्पोर्टेंस थी वो कम हो गई। तो यहाँ से भी स्कॉलर्स बोलते हैं कि हमें क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि जो हमारा ट्रेड था वो कम हो रहा था। ट्रेड कम हो रहा था, दैट मीन्स हमारा अर्बन डिके हो रहा था, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट अर्बनाइजेशन और अर्बन कल्चर, ठीक है, तो हम वहाँ पे नॉन एग्रेरियन सेक्टर की बात करते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि ये जो पोर्ट्स डिक्लाइन हो रहे थे, जो कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते थे एंशियंट टाइम्स में, ठीक है, उनका जो है इम्पोर्टेंस कम होना भी ये दर्शाता है कि हमारा अर्बन डिके हो रहा था, ठीक है। तो ये बात हुई। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो व्यू पॉइंट प्रेजेंट करते हैं हिस्टोरियंस, वो बोलते हैं कि हमें जो कॉइन्स थे, ठीक है, कॉइन्स की भी धीरे धीरे कमी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट गुप्तास, ठीक है, लेटर गुप्तास का जब पीरियड आता है तो ये माना जाता है कि उनके टाइम पे जो कॉइन्स थे, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं जो गोल्ड वगैरह था उसकी मतलब बेसिकली क्वालिटी कम होने लगी थी, क्वालिटी थोड़ी डिग्रेड होने लगी थी, राइट, ठीक है। तो इस तरह से ये बोलते हैं कि जो कॉइन्स थे, ठीक है, वो कम मिलने लग गए थे, प्रीशियस मेटल्स के कॉइन्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है। और जैसे हम अगर उस टाइम पे जो मेजर पावर्स थी, फॉर एग्जांपल पालास थे, सेनास थे, ठीक है, राष्ट्रकूटास थे डेक्कन में, इन्होंने भी जो है कुछ ज़्यादा कॉइन्स वगैरह इशू नहीं करे थे, ठीक है। और फिर जैसे गुजरात प्रतिहारास थे कनौज के, उन्होंने भी सिल्वर कॉइन्स प्रोड्यूस करे, बट उसकी क्या क्वालिटी थी, क्या वेट थी, वो भी अभी जो है डाउटफुल है। हम सर्टेनली नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, ठीक है। तो धीरे धीरे कॉइन्स जो हैं उनका कम मिलना, उनकी कम मात्रा मिलनी, एंड देन उसकी क्वालिटी भी जो है डिग्रेड होना, ये भी एक इंडिकेशन है टूवर्ड्स अर्बन डिके। क्योंकि अगर देखिए कॉइन्स नहीं होंगे, राइट, ठीक है, तो उससे क्या है, मतलब बेसिकली पैसे की कमी हो रही है, मनी की शॉर्टेज हो रही है, ठीक है, ट्रेड वगैरह इम्पैक्ट, ट्रेड एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है पैसा भी कम हो रहा है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये शो करते हैं कि अर्ली मेडिवल पीरियड में जो है अर्बन डिके होता है, ठीक है। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अर्बन डिके को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी ये बोलते हैं कि धीरे धीरे जैसे पैसे की कमी होने लगी, ठीक है, रूलर्स जो हैं उनको सर्विसेज के लिए, फॉर द मिलिट्री सर्विसेज, ठीक है, सोल्जर्स होते थे, राइट, और बाकी जो भी सर्विसेज होती थी, धीरे धीरे फिर वो लैंड ग्रांट्स जो है लैंड ग्रांट्स करने लगे, ठीक है, इन रिटर्न ऑफ दो सर्विसेज, राइट, ठीक है। पैसा तो था नहीं उनके पास, तो वो जो भी उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे सोल्जर्स वगैरह, उनको धीरे धीरे जो है लैंड ग्रांट्स देने लगे। तो बेसिकली क्या हो रहा था, लैंड ग्रांट इकोनॉमी जो थी वो इम्पॉर्टेंट बन रही थी। और जब हम लैंड की बात करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम जो है एग्रेरियन सेक्टर की तरफ बात करते हैं, ठीक है, रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं, क्योंकि लैंड इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है, रूरल इकोनॉमी। तो यहाँ पे ये बोला गया कि धीरे धीरे ये मनी भी कम होने लगी, ठीक है। पहले क्या होता था, जो ये लैंड ग्रांट्स होती थी सिर्फ रूलर्स, ज़्यादा तक जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते थे, कोई टेम्पल्स होते थे या प्रीस्ट वगैरह होते थे, सिर्फ उनको जो है लैंड ग्रांट्स करते थे। बट अभी क्या होने लगा, अगर पैसा कम होने लग गया, अब देखिए आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, आप कोई सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप अपने घर में क्लीनिंग करवा रहे हैं या कुछ भी करवा रहे हैं, आप अगले बंदे को पे तो करोगे, बट आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप फिर कह दोगे कि चलो यार पैसा तो मेरे पास नहीं है, मैं आपको खाने को कुछ दे दूंगा या मैं उसके रिटर्न में आपको कोई कुछ भी चीज़ मतलब दे दूंगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हिस्टोरियंस बोलते हैं कि धीरे धीरे जब पैसे की कमी आने लगी तो रूलर्स जो हैं उनको जब सैलरीज देनी थी अपने ऑफिसर्स को, ठीक है, तो वो क्या करने लगे, वो कैश की जगह
जो है लैंड ग्रांट्स देने लगे, ठीक है। तो उससे भी जो है एक रूरलाइजेशन जो थी वो इंक्रीज होती है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आया कि विलेज इकोनॉमी जो है, प्रॉपर विलेज इकोनॉमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, वो इम्पॉर्टेंट हो गई। तो ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये सपोर्ट करते हैं अर्बन डिके को, ठीक है। तो ये हमने वो आर्ग्यूमेंट्स देखे जो अर्बन डिके को फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, कुछ हिस्टोरियंस ने इसके ऑपोजिट में बात की है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि ये जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं ये ऐसा नहीं है कि एकदम सही है, ठीक है। आप ये जब आपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं हिस्टोरियंस ने, तो उन्होंने कोई चीज़ें जो है इग्नोर कर दी हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो ये व्यू पॉइंट्स को अपोज करते हैं और अर्बन डिके जो मिडीवल पीरियड में अगर अर्बन डिके हुआ, ये वाली जो आर्ग्यूमेंट है इसको भी वो सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं, अब हम वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ओके। एंड में हम एक समरी भी देखेंगे सो दैट ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएंगे, ओके। तो अभी यहाँ पे स्कॉलर्स क्या बोलते हैं कि देखिए, जब आप डिक्लाइन की बात करते हैं, आप क्या बोलते हैं कि एंशिएंट पीरियड था, एंशिएंट पीरियड में तो ट्रेड जो था बहुत अच्छा था, एंशिएंट पीरियड में तो अर्बनाइजेशन बहुत अच्छा था, ठीक है। फिर उसके बाद एकदम से जो अर्ली मिडीवल पीरियड आया, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ट्रेड एकदम से सब कम हो गया, ठीक है, डी अर्बनाइजेशन आ गई पूरे एरिया में। बट स्कॉलर्स बोलते हैं कि देखिए ऐसा नहीं था, कोई भी ऐसा एकदम से जो है डिक्लाइन नहीं हुआ ट्रेड का, ठीक है, या डी अर्बनाइजेशन, ऐसा नहीं कि पूरे एरिया पे डी अर्बनाइजेशन हो गया, इतना कुछ मेजर वो कहते हैं डी अर्बनाइजेशन नहीं हुआ जितना ऐसा रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, इतना बड़े स्केल पे डी अर्बनाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि अगर हम मार्केट प्लेसेस की भी बात करते हैं, जब ये जो लैंड ग्रांट्स को अगर आप अच्छे से डिटेल में स्टडी करोगे, वहाँ से पता लगता है कि मार्केट प्लेसेस भी कम्प्लीटली एब्सेंट नहीं थी, ठीक है। इवन इन अर्ली मिडीवल पीरियड वहाँ पे मार्केट्स एग्जिस्ट करती थी। मार्केट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, मतलब ट्रेड हो रहा था। मार्केट, अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, राइट, तो ट्रेड एक्टिविटीज़ कंटिन्यू हो रही थी, वो हमें पता लगता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने बोला कि एक टर्म है हट्टा, ठीक है। हट्टा बेसिकली क्या है कि रूरल लेवल पे जो मार्केट सिस्टम होता है, एक्सचेंज का सिस्टम होता है, स्मॉल सेंटर्स होते हैं रूरल एरियाज़ में, उसको बोलते हैं हट्टा। तो ये स्कॉलर्स बोलते हैं कि हमें इंस्क्रिप्शंस जो नॉर्थ इंडिया में मिलती हैं अर्ली मिडीवल पीरियड से बिलोंग करती हुई, वहाँ पे हमें दिखता है, हमें जो है हट्टा की प्रेजेंस के एविडेंसेस मिलते हैं कि वहाँ पे अच्छे खासे जो है रूरल लेवल पे भी एक्सचेंज के सेंटर्स थे। बेसिकली एक्सचेंज एक्टिविटीज़ हो रही थी, ट्रेड हो रहा था, ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं कि 9th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, हमें एक नई टाइप ऑफ मार्केट प्लेस का भी पता लगता है जिसको बोलते हैं मंडपी का। और ये जो मंडपी का होती थी, ठीक है, ये क्या करती थी, रूरल लैंड को बेसिकली लार्जर जो अर्बन एरियाज थे उनको आपस में लिंक करती थी फॉर ट्रेड एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इसलिए ये जो है हमें एविडेंसेस मिलते हैं इन 8th-9th सेंचुरीज, जो अर्ली मिडीवल पीरियड का टाइम फ्रेम था बेसिकली। तो आप ये नहीं बोल सकते कि उस टाइम पूरा ट्रेड खत्म हो गया था या पूरे मार्केट सिस्टम बिल्कुल जो है खत्म हो गए थे, डी अर्बनाइजेशन हो गया था, ठीक है। तो हिस्टोरियंस बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं था, ओके। फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि देखिए, आपने रोमन एम्पायर की तो बात कर दी कि हाँ अच्छा रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया, उससे जो है बेसिकली सारा इंटरनेशनल ट्रेड ख़त्म हो गया। बट हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ऐसा नहीं था। इवन इफ़ वी टॉक अबाउट अर्ली मिडीवल पीरियड, उसमें अगर हम सेंट्रल एशिया, उधर मिडल ईस्ट एशिया में देखते हैं, वहाँ पे एबसिड जो कैलिफेट था, अब्बासिड कैलिफेट का अगर हम टाइम पीरियड देखें, अराउंड 750 AD के राउंड जो है ये इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। तो ये जो अब्बासिड कैलिफेट था, इसकी वजह से पर्शियन गल्फ का जो ट्रेड था, ठीक है, ऐसे पर्शियन गल्फ का जो ट्रेड था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे जो है सिराफ करके एक इम्पोर्टेंट पोर्ट भी इस्टेब्लिश होता है। सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट इजिप्ट,
ठीक है। इजिप्ट की अगर हम बात करते हैं 969 AD में वहाँ पे फातिमिड कैलिफेट आती है और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो बेसिकली ये जो कैलिफेट्स होती हैं इनसे भी इंडियन ओशियन जो होता है वहाँ पे ट्रेड बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, रेड सी मेडिटेरियन रीजन से यहाँ पे जो है अच्छा खासा इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा होता है और इंडिया वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ दैट होल इंडियन ओशियन ट्रेड। ठीक है, जो इंडियन ओशियन एक ट्रेड हो रहा होता है मिडल ईस्ट से लेके पर्शियन गल्फ, रेड सी, ठीक है, तो वहाँ पे इंडियन ओशियन इंडिया भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। फिर इंडिया से जो है ईस्ट की साइड, चाइना की साइड जो है ट्रेड बेसिकली जो है ट्रेडिंग होती थी। ठीक है, तो इंडिया एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहा है। बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि बस एक रूट आप बोल सकते हैं चेंज हुआ, या फिर ये बोल सकते हैं कि एक जो है मीन्स उसका जो पहले जो ट्रेड था वो रोमन एम्पायर से हो रहा था ज़्यादा। ठीक है, बट इस टाइम पे ज़्यादा हमारा जो पर्शियन गल्फ, रेड सी, उस साइड से हमारा जो है ट्रेड स्टार्ट हो जाता है ज़्यादा। ठीक है, इट डजेंट मीन कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड अर्ली मिडीवल पीरियड में नहीं होता था, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, इवन अगर हम इस टाइम के अर्ली मिडीवल पीरियड के अगर हम इंडियन, चाइनीज़, अरेबिक सोर्सेज देखते हैं, ठीक है, वहाँ से हमें पता लगता है कि जो ईस्ट और वेस्ट के बीच में ट्रेड था, कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ ट्रेड था और वो इंडिया के थ्रू एग्जिस्ट करता था। ठीक है, और यहाँ पे इस चीज़ को प्रूव करते हुए एक अरब ट्रैवलर हैं इबन खोर्दाबा। ठीक है, इबन खोर्दाबा जो हैं उन्होंने मतलब इवन उन्होंने लिस्ट दी है प्रोडक्ट्स की, कॉमोडिटीज़ की जिनका एक्सचेंज होता था। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन द नाइन्थ सेंचुरी उन्होंने बताया कि इंडियन जो थे, ठीक है, वो बहुत सारी आइटम्स एक्सपोर्ट करते थे। फॉर एग्जांपल सैंडलवुड, कैम्फर, ठीक है, उसके बाद कोकोनट, प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, इस तरह के कॉटन का टेक्सटाइल होता था। बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स थे इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे ड्यूरिंग 9th सेंचुरी। ऐसा अरब जो ट्रैवलर थे इबन खोरबोदा, जो कि बेसिकली एबसिड कैलिफेट से ही बिलोंग करते थे, उन्होंने ये प्रोडक्ट्स का भी मेंशन किया है। तो इन सारे जो एविडेंसेस हैं उनसे हमें पता लगता है कि हाँ, ट्रेड का मतलब रूट आप कह सकते हैं चेंज हुआ। ठीक है, बट ऐसा नहीं था कि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड लिंक्स अभी नहीं एग्जिस्ट करते थे अर्ली मेडिवल पीरियड में। तो अगर ट्रेड था हमारा तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमारा अर्बनाइजेशन ख़त्म हो गया था या अर्बन डिके हो गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अब हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं कि देखिए मेटेलिक मनी में, ठीक है, आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ। ठीक है, कॉइन्स का हमें कम जो है एविडेंसेस मिलते हैं या प्योरिटी पे डाउट होते हैं, बट फिर भी आप अगर आप देखेंगे हमें ये एविडेंसेस मिलते हैं कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ एग्जिस्ट करती थी और वो कोडीज जो होती थी, कोडीज में जो है बेसिकली हमें दिखता है कि बंगाल में बहुत सारी कोडीज की हमें क्वांटिटी मिली है जिसमें ट्रेडिंग होती थी। और ये जो कोडीज होती थी बंगाल में हमें एविडेंसेस मिले हैं कि इवन मालदीव्स जो है वहाँ से भी कोडीज़ वगैरह का मतलब कोडीज़ मिलती थी मालदीव्स की। तो हमारे ट्रेड लिंक्स आप देखिए, अगर हम ईस्ट में देखते हैं, ठीक है, मालदीव्स तक हमें ट्रेड लिंक्स का पता लगता है थ्रू दिस कोडीज़। जो एक्सचेंज होता था वो कोडी शेल्स वगैरह होते थे उनके थ्रू होता था। तो आप बोल सकते हैं कि मीडियम चेंज हुआ, पहले कॉइन्स के थ्रू होता था। अब अगर एंशिएंट टाइम में देखें, पहले बार्टर सिस्टम था, धीरे धीरे कॉइनेज स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे हमें मिला कि अच्छा कॉइन अभी थोड़ा कम हो गए, बट कोडी शेल्स जो थे उनके थ्रू ट्रेड होता था। ठीक है, तो इस तरह से हिस्टोरियंस बोलते हैं कि देखिए हम ये बोल सकते हैं कि ओल्ड जो सेंटर्स थे उनमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, पहले रोमन ट्रेड इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे अभी ट्रेड जो है इंटरनेशनल ट्रेड उनके रूट चेंज हो गया था। ठीक है, कुछ पोर्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो गए थे जो एंशिएंट टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बट यहाँ पे नए इमर्ज हुए। ठीक है, पहले कॉइन्स में ट्रेड होता था, अभी कोडी शेल्स इंपॉर्टेंट हो गए थे। तो ओल्ड सेंटर्स कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुए हैं, बट अगर पुराने सेंटर्स अगर कहीं डिक्लाइन हुए, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली न्यू सेंटर्स भी इमर्ज हुए हैं।
हैं। ऐसा नहीं कि बस ख़त्म हो गए, बात ख़त्म, पूरा अर्बनाइजेशन ख़त्म हो गया और बस जो लोग हैं खेती बाड़ी करने लग गए, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, इस टाइम पे भी मार्केट्स हमें देखने को मिलती थी, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ देखने को मिलती थी। ठीक है, बट ये था कि कुछ जो पुराने सेंटर्स थे वो ख़त्म हुए, उनकी जगह पे नए सेंटर्स, नए तरीके जो है स्टार्ट हुए। फ्रॉम देयर वी कैन नॉट से कि हाँ पूरा अर्बन डिके हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो काउंटर करते हैं अर्बन डिके के आर्ग्यूमेंट को। ओके, तो बेसिकली अगर हम एक समरी प्रोड्यूस करें, ठीक है, कुछ हिस्टोरियंस जो हैं अर्बन डिके को फेवर करते हैं और कुछ उसके अगेंस्ट हैं। ठीक है, तो अगर फेवर की बात करें, यहाँ पे हमें कौन कौन से पॉइंट्स मिलते हैं। बेसिकली वो क्या बोलते हैं कि धीरे धीरे एग्रीकल्चरल जो सेक्टर था वो इम्पॉर्टेंट हो रहा था। ठीक है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कम हो रही थी। फॉर एग्जांपल वो पोर्ट्स की एग्जांपल देते हैं, ताम्रलिप्ता वगैरह जो पोर्ट्स थे वो डिक्लाइन हो रहे थे। रोमन ट्रेड की बात करते हैं, रोमन ट्रेड कम हो गया था। ठीक है, कॉइन्स की शॉर्टेज मिलने लग गई थी, उसका एग्जांपल देते हैं। ठीक है, उसके बाद पुराना में हमें डिस्क्रिप्शन मिलती है कि हाँ मर्चेंट्स की पोजीशन डाउन जाएगी, तो वो बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम अगेंस्ट की बात करें, ठीक है, तो अगेंस्ट में क्या बोलते हैं कि हमें मार्केट प्लेसेस लाइक हट्टा, मंडपी का, इनकी एग्जांपल्स मिलती हैं। ठीक है, फिर पर्शियन गल्फ और रेड सी का अगर हम देखें, वहाँ पे ट्रेड होता था। ठीक है, तो इवन अरब ट्रैवलर जो हैं, इबन खरबोदा, उन्होंने भी एग्जांपल दी है, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमें यहाँ पे एग्जांपल मिलती है कोड़ी शेल्स में ट्रेड की। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे जो हैं फेवर करते हैं, ये अपोज करते हैं अर्बन डिके को, एंड ये जो हमने आर्ग्यूमेंट्स देखे ये फेवर करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये सारा आपका टॉपिक रहता है अर्बन डिके ड्यूरिंग अर्ली मिडीवल पीरियड। ठीक है, कुछ हिस्टोरियंस बोलेंगे अर्बन डिके होता है, कुछ बोलते हैं नहीं होता। ठीक है, फिर वो एग्जांपल्स आपको आपके एग्ज़ाम में लिखनी है, और फिर एंड में ये है कि हाँ आप ये नहीं कह सकते कम्प्लीटली अर्बन डिके हुआ, बट फॉर्म्स जो हैं बेसिकली चेंज हो गई। पुराने जो सेंटर्स थे वो कहीं ना कहीं उनका जो है डिक्लाइन हुआ और उनकी जगह नए सेंटर्स आ गए। ठीक है, तो होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अगर आपको इस पर कुछ भी डाउट है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊँ तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी उस पर भी वीडियो बनाने का। तो चलिए, अगर वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।